पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। 2 शब्द। हमारे सामने एक नया युग चला आ रहा है। इसमें अब संदेह की कुछ भी गुंजाइश नहीं रह गई है। संसार में जैसी घोर हलचल मची हुई है, संपत्ति, साधनों और भौतिक ज्ञान की असीम वृद्धि के होते हुए भी मानव जीवन जिस प्रकार अधिक अशांत और असंतुष्ट बनता जा रहा है, मानव मात्र एक है के तथ्य को समझते हुए भी विभिन्न राष्ट्रों और जातियों के मतभेद जिस प्रकार तीव्रतर होते जाते हैं, उससे विदित होता है कि हमारे भीतर, मनुष्य समाज के भीतर कोई ऐसी गहरी खराबी पैदा हो गई है जो हमारे सहयोग, सामंजस्य को एक सूत्र बनने के प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और अनेक विषयों में आश्चर्यजनक प्रगति होते हुए भी हमें सर्वनाश की विभीषिका के निकट घसीटे लिए जा रही है। इस परस्पर विरोधी स्थिति का प्रधान कारण यही है कि हमने भौतिक ज्ञान विज्ञान में जितनी प्रगति की है, उसके मुकाबले में अध्यात्म ज्ञान और व्यवहार के क्षेत्र में हम कुछ भी आगे नहीं बढ़े। इतना ही नहीं, उल्टा पीछे हट गए हैं। इससे हमारे भीतर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पूर्वापेक्षा बलवती होती जाती है और नवीन वैज्ञानिक उन्नति से लाभ उठाने के लिए जिस सामूहिक भावना की, भ्रातृत्व की, मनोवृत्ति की आवश्यकता है, उसका उदय नहीं होने पाता। यही कारण है कि जिन वैज्ञानिक आविष्कारों से यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी, वे ही मानव सभ्यता को जड़ मूल से नष्ट करने की आशंका उत्पन्न कर रहे हैं। इस पुस्तक में इसी समस्या पर मानव मात्र एक की भावना से, भारतीय अध्यात्म के दृष्टिकोण से विचार करके बतलाया गया है कि हम किस प्रकार सर्वनाश की इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रकाशक। युग की पुकार जिसे सुना ही जाए। समय की चुनौती हमें झकझोरती है। इस युग की महानतम आवश्यकता है व्यक्ति के वर्तमान स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन। जिस मनोदशा, आकांक्षा, आस्था और कार्य पद्धति को लेकर हम चल रहे हैं, वह हर कसौटी पर खोटी सिद्ध हो रही है। प्रगति की आशा बहुत करते हैं, पर लगती है हाथ अप्रगति ही। सुख प्राप्ति करने की योजनाएं बनती हैं, पर परिणाम पल्ले बंधना ही दुख है। इस विपर्य का कारण एक है, हमारी दिशा का उल्टी हो जाना। कुछ ऐसे मतिभ्रम के वातावरण में इन दिनों मनुष्य समाज को रहना पड़ रहा है, जिसमें वस्तु स्थिति सूझ नहीं पड़ती, वरन उचित को अनुचित और अनुचित को उचित अनुभव करने की विडंबना ने जनमानस को आच्छादित कर लिया है। सादा जीवन, उच्च विचार का कितना सरल, सौम्य और शुचिता भरा आदर्श है, जिसे बिना किसी अड़चन के अपनाया जा सकता है। अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी जिस आधार पर मोद मंगल मनाते हुए आनंद उल्लास का जीवन जिया जा सकता है, सादा जीवन कितना हल्का, कितना सरल, कितना मधुर और कितना सस्ता होता है, इसे कौन नहीं जानता। पर देखते यही हैं कि हर व्यक्ति खर्चीला, बनावटी, कृत्रिम, ढोंगी, उच्छृंखल और बचकाना रहन सहन अपनाने में व्यस्त है। बनावट के द्वारा वह दूसरों पर अपने बड़प्पन की छाप डालने की बालक्रीड़ा में व्यस्त है, जबकि सच बात यह है कि जो जितने आडंबर बनाता है, वह दूसरों की आंख में अपना उतना ही हल्कापन, ओछापन सिद्ध करता है। उच्च विचार कितने सुखद होते हैं, इसका अनुभव करके कोई भी देख सकता है। उन विचारों से अपना अंतःकरण हर घड़ी उल्लासित रहता है। संतोष और आनंद का, पवित्रता और सौम्य सात्विकता का निर्झर भीतर से ही फूटता रहता है। उसकी शीतलता से अपना रोम रोम शांति अनुभव करता है। संयम, सदाचार से शारीरिक और मानसिक बल में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। प्रेम और सद्भाव भरी विचारणा दूसरों को अपना बना लेती है। चारों ओर मित्र, शुभ चिंतक, हितैषी, सहयोगी और प्रशंसक ही घिरे दिखाई पड़ते हैं। उच्च विचारणा निरंतर एक ही प्रेरणा देती है, सत्कर्म करने की, कर्तव्य पालन में तन्मय रहने की। यह प्रेरणा जिस क्रिया पद्धति को जन्म देगी, वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समस्त समाज के लिए सत्परिणाम ही उत्पन्न करने वाली होगी। इन तथ्यों को कौन नहीं जानता, फिर भी जो देखा जाता है वह विचित्र है। हर व्यक्ति फैशन, श्रृंगार, बनावट, ढोंग,
शेखी खोरी की जाल जंजाल बूनने में लगा है और ओछे ढंग से बड़ा आदमी समझे जाने के भ्रम में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पैसा ही नहीं, सरलता और सज्जनता भी उसे खोनी पड़ती है। वाणी या व्यवहार से ही सही, जो दूसरों पर हर तरीके अपनाकर अपना रौब काटना चाहता है वह अभिष्ट स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, वरन घृणा और उपहास का पात्र बनता है। किंतु इस सच्चाई पर कौन विश्वास करता है? जहां नजर पसार कर देखते हैं ढोंग भरा जाल जंजाल बिछा दिखता है। ओछापन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे छिपाने के लिए रंग बिरंगे आवरणों की बेहद जरूरत अनुभव की जाए। बढ़ती हुई कृत्रिमता मनुष्य की सच्चाई और सरलता को एक प्रकार से खाए ही जा रही है। निकृष्ट विचारों को अपनाकर हम विविध अनाचारों और अपराधों को जन्म दे रहे हैं। मना क्षेत्र में डेरा डाले पड़े हुए वासना, तृष्णा, लालच, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर के विचार दूसरों का अहित करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में प्रवृत्त रहते हैं। इन मनोवृत्तियों से केवल अपना ही सामयिक लाभ प्रधान रहता है। अपने दुर्व्यवहार से औरों की कितनी क्षति होगी, उन्हें कितना कष्ट असंतोष होगा, यह तो सूझ ही नहीं पड़ता। इस प्रकार की संकीर्ण स्वार्थपरता व्यक्ति को स्वयं आत्मग्लानि, आत्मप्रताड़ना, क्षोभ, असंतोष, उद्वेग और पश्चाताप की आग में जलाती है। ऐसे द्वेष दुर्भाव भरे अंतःकरणों में संतोष और उल्लास कहाँ? लोहार की दुकान की तरह घन चोट से उत्पन्न कर्ण कटु ध्वनि और उठती हुई आग की चिंगारियां, यही दो बातें देखने सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों की समस्त कृतियां दूसरों को सताती, रुलाती, गिराती और विनाशती हुई पाशविक अट्टहास करती रहती हैं। इन परिस्थितियों से जिस प्रकार का वातावरण बनेगा उसमें भला कोई सुख शांति से रह सकेगा? मनुष्य ने सादा जीवन, उच्च विचार की परम मंगलमयी आस्था को तिलांजलि देकर ढोंगी जीवन और निकृष्ट विचारों को जो अपना आदर्श बनाया, उसमें उसने क्या पाया? निरंतर खोता ही चला जा रहा है और जो कुछ शेष है लगता है उसे भी खोकर ही रहेगा। हमारे पारस्परिक व्यवहार कितने रूखे और निष्ठुर होते चले जा रहे हैं, मानो दूसरों का अस्तित्व केवल हमारे निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही बना हुआ है। जो भी हमारे स्वार्थों में बाधक बनता हो वही दुश्मन दिखता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि को रोका नहीं जा सकता। एक का अनाचार दूसरे में वैसा ही अनुकरण करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। क्रमशः यह दुष्प्रवृत्तियां सारे समाज में फैलती हैं और एक दूसरे में रक्त पिपासा तथा विविध क्लेश, कलह, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, आक्रमण, अपराध, छल, प्रपंच और दुष्ट दुर्व्यवहारों का सृजन करती चली जाती हैं। इन स्थितियों में संसार नरक ही बनेगा। समाज में शोक संताप भरी अधः पतन की ओर धकेलती घसीटती ले चलने वाली परिस्थितियां ही उत्पन्न होंगी। यही हो भी रहा है। जो परिस्थिति आज है उसे देखते हुए लगता है कि अब यह दुनिया मनुष्य के लायक न रह जाएगी। यहाँ भेड़िए और तेंदुए ही एक दूसरे को फाड़ खाने और एक दूसरे का खून पीने के लिए शेष रह जाएंगे। यह अवांछनीय परिस्थितियां मानवीय महानता के लिए एक अभिशाप हैं। जिन्हें मानवता से प्यार है, जो उसे जीवित और समर्थ देखना चाहते हैं, उनके लिए समय की चुनौती है कि इस पतन प्रवाह को रोकें। उनके लिए युग की पुकार है कि इस सर्वग्राही सत्यानाशी विपर्यय का प्रतिरोध करें। विवेक कहता है कि यह मतिभ्रम इसी गति से चलता रहा तो चिर संचित और चिर सिंचित मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा और यहाँ पशुता एवं पैशाचिकता के अतिरिक्त और कुछ शेष न रह जाएगा। बुद्धि विपर्यय के सर्वग्राही प्रवाह को रोकने के लिए हमें कुछ बड़े और साहसपूर्ण कदम उठाने होंगे। एक ऐसी व्यापक योजना लेकर चलना पड़ेगा जिसके अनुसार जनमानस के वर्तमान स्तर एवं आधार को परिवर्तन करने की संभावना साकार की जा सके। व्यक्ति को आज गलत ढंग से सोचने से रोका जाए और उस व्यक्ति को उस विचारणा में प्रवृत्त किया जाए जिसे अपनाकर यह देश स्वर्गीय परिस्थितियों का आस्वादन करता रहा और यहाँ के नागरिकों ने अपने देवोपम चरित्र द्वारा समस्त संसार का मार्गदर्शन किया। आज की यही एकमात्र आवश्यकता है। इसे पूरा किया ही जाना चाहिए। बड़े लोग राजसत्ता, सैन्य संचय, अर्थोपार्जन और चातुर्य कौशल की बात सोचते हैं और इधर ध्यान नहीं देते, तो कुछ हर्ज की बात नहीं। उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। आखिर हम छोटे लोगों का भी तो कोई उपयोग होना चाहिए। हमें भी तो कुछ करना चाहिए।
विचार क्रांति का लक्ष्य लेकर एक छोटा वर्ग आगे बढ़े और अपनी क्रिया पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए कुछ त्याग बलिदान कर दिखाए, तो यह भी एक औचित्य ही है। अपना एक छोटा परिवार, छोटा वर्ग इसी दिशा में गतिशील हुआ है। हम छोटे हैं, साधन हमारे नगण्य हैं, फिर भी हमारा लक्ष्य महान है। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण करने की हमारी आकांक्षा, चेष्टा एवं प्रवृत्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी तुलना में निर्माण के नाम पर किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को निछावर किया जा सकता है। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण करना हमारा लक्ष्य है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो शतसूत्री कार्य पद्धति निर्धारित की गई है, उसी का नाम योग निर्माण योजना है। योग निर्माण योजना विचार क्रांति का उद्देश्य लेकर बनाई गई है। जनमानस में सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श हम समावेश करना चाहते हैं और आज की स्वार्थ संकीर्णता वाली लोक प्रवृत्ति का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध हैं। आज की विचारधारा, अभिरुचि, आकांक्षा एवं आस्था की दिशा बदली ही जाने योग्य है। वह अवांछनीय है और असह्य भी। इसे देर तक प्रचलित नहीं रहने दिया जा सकता। परिवर्तन आवश्यक है, उसे लाया जाएगा। मनुष्यता से विरत मानव को अपनी महानता से परिचित कराया जाएगा। उसे आदर्श अपनाने और उत्कृष्टता का अवलंबन करने के लिए कहा, समझाया ही नहीं, विवश भी किया जाएगा। यही हैं वे प्रयोजन जिनकी पूर्ति के लिए हम अपने परिवार के समस्त सजग और समर्थ परिजनों के साथ तत्परतापूर्वक संलग्न हैं।